हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी 12th क्लास आरपीएससी का चैप्टर 21 यानी कि 21 चैप्टर में से एक भाग हम लेने वाले हैं। 21 चैप्टर को हम लेने वाले हैं। 21वें चैप्टर में अधावरणी तंत्र के बारे में दिया हुआ है, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम। क्योंकि अधावरणी तंत्र मतलब होता है कि स्किन और स्किन के जो व्युत्पन्न होते हैं सभी मिलकर अधावरणी तंत्र का निर्माण करते हैं। हम चूंकि मानव में पढ़ने वाले हैं इसलिए मानव का अधावरणी तंत्र वाला पार्ट है, यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन का इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम लोग, शुरुआत करते हैं यहाँ से। इसके बारे में स्किन के बारे में लेते हैं हम लोग। तो देखिए आप लोग, मानव शरीर का बाह्य आवरण यानी मानव जो शरीर है उसका बाह्य आवरण स्किन, चमड़ी या खाल कहलाता है। हालांकि और जीवों में भी है, लेकिन चूंकि हम लोग इस पार्ट में केवल ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम परिभाषा में लिखेंगे मानव शरीर का बाह्य आवरण त्वचा या चमड़ी या खाल कहलाता है। और त्वचा के अलावा त्वचा पर जो व्युत्पन्न होते हैं सभी से मिलकर जो संरचनाएं बन जाती है वो बनाती अधावरणी तंत्र यानी कि इंटीग्यूमेटरी सिस्टम तैयार कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान रहे। सेकंड, त्वचा स्किन का त्वचा जो है हमारे शरीर का अधिकतम भाग जो बनाती है, इनमें से 15% भाग यानी कि 15% भाग शरीर के वजन का त्वचा से ही होता है। क्योंकि अधिकतम सबसे बड़ा भाग है तो त्वचा का भाग होना ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग यानी कि सबसे बड़ा भाग है। क्योंकि अभी कभी क्वेश्चन आता है हमारे पास में कि शरीर के सबसे बड़े अंग का नाम बताइए, तो स्किन से बड़ा अंग कोई सा भी नहीं है, स्किन पूरे शरीर को घेरे हुए कवर किए हुए, इसलिए स्किन शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट ध्यान रहे, सामान्यतः जो बेबी होता है, बेबी जन्म के दौरान उसका जो कलर है वो कलर उसका कभी भी कंप्लीट नहीं होता। उसका कलर कब कंप्लीट होता है तो ध्यान रहे, बच्चे की त्वचा का वास्तविक रंग उसके जन्म के 6 महीने बाद पता चलता है, यानी मेलानिन तब जाके पूर्ण रूप से एक्टिवेट होने लगता है। इसलिए 6 महीने बाद ही उसकी कलर को हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि बेबी का कलर गोरा है, सांवला है या काला है। नेक्स्ट, कहां से बनती है या इसमें कौन सा भाग होता है, जान रहे हैं। स्किन का कलर निर्धारण करने के लिए मानव त्वचा में मेसोडर्मल कोशिका होती है। कौन सी कोशिका है ये? मेसोडर्मल कोशिका, जिसमें होता है मेलानिन वर्णक। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, मेलानिन वर्णक जो कि स्किन के कलर का निर्धारण करता है। साथ ही वर्णक त्वचा के रंग का निर्धारण करता है। सबसे मेन चीज है, त्वचा के रंग का निर्धारण कौन सा वर्णक करता है। क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी आया, पीएमटी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट ध्यान रहे, किसी की त्वचा का रंग ज्यादा हार्ड कैसे होता है या काला कैसे होता है, गाढ़ा कैसे होता है, तो ध्यान रहे मेलानिन की एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा वो वर्किंग होगा उतना ही उसका रंग गाढ़ा हो जाएगा। सबसे मेन चीज है, क्योंकि ये एक्टिविटी पे डिपेंड करता है इसका रंग काला है या गोरा है। नेक्स्ट देखना, त्वचा सबसे पतली कहां पर होगी और सबसे मोटी कहां पर होगी, तो ध्यान रहे त्वचा सबसे पतली आंखों की पलकों पर होती है। किस वाले भाग होगी? आंख के पलक वाले भाग में, जहां पर इसकी मोटाई होती है 0.2 से 0.4 mm। अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, 0.2 से 0.4 mm, कई बार पूछता है। नेक्स्ट देखें, मोटी कहां पर होगी, कंफर्म है तलवे वाले भाग, जो हाथ के तलवे और पैर के तलवे वाले भाग हैं, इनमें सबसे मोटी त्वचा होती है जो कि 4 mm की होती है। ध्यान रहे इस चीज का। त्वचा का पेशी स्तर व देह कोई उपकला मिलकर देह भित्ति बनाती है। हमारी जो मसल्स होती है, पेशियां जो होती है और देह गुहा मतलब कवरिंग, ये मिलकर क्या बनाती है? देह भित्ति का निर्माण, यानी शरीर का निर्माण करेगी। देह भित्ति यानी कि कवर बनाने का काम करती है। नेक्स्ट, ये तो था इंट्रोडक्शन, त्वचा कैसी होती है, किस प्रकार होगी। नेक्स्ट ध्यान रहे, सबसे मेन चीज जो इस वाले भाग में हमें याद रखनी है, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन में एग्जाम में कभी नहीं पूछता कि स्किन क्या है, वो पूछेगा अधावरणी तंत्र क्या है, तो बोले अधावरणी तंत्र यानी स्किन व स्किन से बनने वाले जो व्युत्पन्न है इनसे मिलकर बनी हुई संरचना अधावरणी तंत्र कहलाती है। सबसे बड़ा अंग क्या है, बोले स्किन होगा। अगला क्वेश्चन, ये कभी पूछेगा कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पूछता है कि उसका वास्तविक रंग का निर्धारण कब होगा। जब किसी व्यक्ति के वास्तविक रंग को हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कितना गोरा है, काला है, सांवला है, तो उसके जन्म के 6 महीने बाद उसका क्लियर होता है। कारण भी है मेलानिन वर्णक एक्टिविटी। नेक्स्ट चीज ध्यान रहे, मेलानिन वर्णक जो है, बोला मेलानिन वर्णक कहां मिलता है, बोला मेसोडर्मल कोशिका के साथ जुड़ के बना होता है, वहां पे जुड़ा होगा।
और इसकी एक्टिविटी ही ये बताएगी उसका रंग काला है या उसका गोरा होगा। कहाँ पतली होती है, बोले कि पलकों पर। मोटी कहाँ होगी, तलवों में। कितनी पतली, 0.2 से 0.4 mm, और मोटी कितनी, 4 mm मोटी होगी। त्वचा कौन सा स्तर बनाता है, देह भित्ति का निर्माण तो बनेंगे पेशीय स्तर बनाएगा, देह गुई जो कला है वो इस तरह से बनाता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि त्वचा का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी है। हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर को जब हम पढ़ते हैं तो हम ओतिकी बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। तो उसकी हिस्टोलॉजी कैसी है या उसकी ओतिकी कैसी है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन यानी त्वचा की ओतिकी। इसके बारे में हम उसका डायग्राम बना के इसे कंप्लीट लेंगे। नेक्स्ट देखिए इधर, मानव त्वचा जो है उसका निर्माण 2 परतों से होता है, एक है एपिडर्मिस और दूसरी है डर्मिस। एपिडर्मिस को हिंदी में हम लोग अधिचर्म भी कहते हैं और डर्मिस को हम बोलते हैं चर्म या त्वचा। नेक्स्ट बात करते हैं एपिडर्मिस क्या है। एपिडर्मिस इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो एपिडर्मिस क्या है, अधिचर्म क्या है, तो इसका निर्माण होता है भ्रूणीय मेसोडर्म से। कहां से होगा, भ्रूणीय मेसोडर्म वाले भाग से बनेगा। ये सबसे बाहरी परत है और सुरक्षात्मक परत है क्योंकि बाह्य भाग में बनती है ये वाला भाग एपिडर्मिस, ठीक है। इसमें रक्त परिवहन नहीं होता, सबसे मेन चीज ध्यान रखना, एपिडर्मिस में रक्त परिवहन नहीं होता। डर्मिस में रक्त परिवहन होता है, लेकिन एपिडर्मिस की सबसे जो अंदर वाली परत है उसमें रक्त परिवहन होता है। इसमें विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे लास्ट वाली जो परत है जो इंटरनल पार्ट में है उसमें इसका रक्त का परिवहन होता है केवल, बाकी एपिडर्मिस में रक्त का परिवहन नहीं होगा। यहाँ केवल ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का परिवहन होता है क्योंकि इसे जीवित रखा जा सके, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन होगा। कई परतों से निर्मित होती है, इसलिए इसे स्तरीय एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं। ध्यान रखना, एपिडर्मिस को स्तरीय एपिथेलियम ऊतक भी कहते हैं, स्तरीय एपिथेलियम ऊतक। इसका कार्य क्या है, पहला काम तो है सुरक्षा करना और त्वचा को मजबूत बनाए रखने का काम इसका होता है। इसकी भी 5 परतें होती हैं, जो इसके अलग भाग करें हम लोग तो एपिडर्मिस के 5 भाग होते हैं। पहला भाग है स्ट्रेटम बेसल, इसे स्ट्रेटम मेलपिगी भी कहते हैं, मेलपिगी या अंकुरण वाली, जिसमें अंकुरण होता है, इससे इसका निर्माण होता है। एपिडर्मिस बनाने का काम जो करती है इसे बोलते हैं स्ट्रेटम मेलपिगी या स्ट्रेटम बेसल। दूसरी परत है स्ट्रेटम स्पाइसम, इसे हिंदी में बोलते हैं शूल स्तर, क्या बोलेंगे इसे, शूल स्तर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, इसे कणीय स्तर बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ है स्ट्रेटम लुसिडियम, इसे बोलते हैं स्वच्छ स्तर। नेक्स्ट है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसे बोलते हैं टीन स्तर। इन 5 परतों से मिलकर एपिडर्मिस का निर्माण होगा। स्ट्रेटम बेसल, स्ट्रेटम स्पाइसम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम लुसिडियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम, इन 5 परतों से बनती है। तो हम लोग पहली परत जो लेने वाले हैं वो स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम मेलपिगी। क्योंकि नाम से स्पष्ट है मेलपिगी, जहां पर मेलपिगी कण पाए जाते हैं वो लोग उससे क्या बोलेंगे, स्ट्रेटम मेलपिगी बोलेंगे। ठीक है सर। अब हम बात करें कहां पर होती है, तो देखना चाहते हैं कि इसका हिडन डायग्राम लेता हूं छोटा सा। मान लेते हैं हम लोग कि ये डर्मिस है, ये पूरी डर्मिस है, ये डर्मिस। तो डर्मिस के जस्ट ऊपर वाला भाग ये होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है उस एपिडर्मिस का निर्माण भी 5 परतों से हुआ, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। जो सबसे लास्ट वाली नीचे वाली जो परत है एपिडर्मिस में, उस नीचे वाली परत का नाम है स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम मेलपिगी। स्ट्रेटम बेसल या स्ट्रेटम मेलपिगी, कारण याद है आपको मेलपिगी क्या पे मेलपिगी वर्णक होते हैं। तो चर्म के ऊपर ये डर्मिस या चर्म के ऊपर है, जैसे डर्मिस को बोलते हैं चर्म, तो चर्म के जस्ट ऊपर होती है, तो बोलो चर्म के ऊपर है। अधिचर्म का आंतरिक स्तर एपिडर्मिस का इंटरनल भाग, सबसे अंदर वाला भाग ये एपिडर्मिस का, तो आंतरिक डर्मिस का ऊपरी भाग। तो चर्म के ऊपर अधिचर्म का आंतरिक स्तर, जिसका निर्माण स्तंभाकार कोशिकाओं से होता है। स्तंभाकार कोशिकाएं इसमें होती है इस तरह की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोषण। अब पोषण कहां से मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि इसमें तो रक्त वाहिनियां नहीं है पूरे एपिडर्मिस में, लेकिन डर्मिस में रक्त वाहिनियां होती है। तो डर्मिस की जो रक्त वाहिनियां हैं वो यहाँ पर रक्त का संचार करते हैं, रक्त को यहाँ तक पहुंचाती है। क्योंकि रक्त यहाँ पहुंचाती है तो डर्मिस से यहाँ पर रक्त का परिवहन होता है। तो हम क्या बोलेंगे, पोषण डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से होता है। कहां से होगा, इस डर्मिस की रुधिर कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करेगी, इसलिए यहाँ की सेल, यहाँ की कोशिकाएं जीवित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बोला है कि
सबसे लास्ट वाला जो स्तर है ना, यहाँ पर रक्त का परिवहन होता है, रक्त का संचलन होता है। रक्त के संचलन होने के बाद हम बोलते हैं कि यहाँ की जो कोशिकाएं हैं इनमें क्या है, जीवित होगी। और कोशिकाओं को जब परिवहन रक्त मिला है, रक्त जब मिला है तो यहाँ पर पोषण हुआ है, पोषण हुआ तो कोशिकाएं विभाजन भी करेंगी, इसलिए यहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन होता है। कोशिकाओं के विभाजन होने से क्या होगा, लगातार कोशिकाओं के विभाजन होने से कई सारी कोशिकाएं बनती जाती है, कोशिकाएं बनती जाती है, तो कोशिकाएं बनने के बाद में लगातार ऊपर की ओर बढ़ती है। फिर नई कोशिका बनी तो ऊपर बढ़ जाएगी, फिर कोशिकाएं बनी फिर ऊपर की ओर बढ़ेगी। इस तरह जब ऊपर की ओर अलग अलग परतें ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और नीचे नई कोशिकाओं का लगातार निर्माण होते लगता है। देखिए ना, इस तरह की सेल्स जो है, सबसे मेन चीज पोषण डर्मिस की रुधिर कोशिका से हो गया, इसलिए यहाँ की सेल, यहाँ की जो सेल है वो सेल में क्या है, जीवित होती है और विभाजन करती है, विभाजन भी करेगी और नई परतें ऊपर की ओर खिसकती रहती है, ऊपर की ओर चलती जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आता है, रेटेपेक्स। रेटेपेक्स किसे कहते हैं, जब लगातार कोशिकाएं ऊपर की ओर चलती है इस तरह से, ऐसे ऊपर की ओर, तो कोशिकाएं जब लगातार ऊपर की ओर चलती है तो इस तरह एक उभार बन जाता है। कैसे उभार, इस तरह के बनने वाले उभार ये कहलाते हैं रेटेपेक्स। इन्हें बोलेंगे इस तरह की कोशिकाएं जगह जगह पर उभरती रहती है, ऊपर की ओर आती रहती है, ये उभार रेटेपेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, रेटेपेक्स, जिनमें मेलानिन वर्णक भरा होता है। मेलानिन वर्णक वही वर्णक है जिसके कारण इसका रंग, त्वचा का रंग का निर्धारण होगा, इसलिए ध्यान रहे कि मेलानिन वर्णक रेटेपेक्स में भरा होता है, जो कि किस परत में है, स्ट्रेटम बेसल, यानी कि स्ट्रेटम मेलिफिकी के अंदर। नेक्स्ट ध्यान रहे, रेटेपेक्स वाला क्वेश्चन कई बार पूछता है, एग्जाम में कई बार आता है, इसलिए ध्यान रहे रेटेपेक्स किसे कहते हैं। एपिडर्मिस की जो अंतिम परत है, लास्ट वाली परत स्ट्रेटम बेसल, उसमें मिलने वाली ये संरचना है। कैसे बनती है, क्योंकि स्ट्रेटम जो बेसल है इसमें कोशिकाओं में विभाजन होता है, विभाजन होने से ऊपर की ओर इस तरह के उभार बनते जाते हैं, ये उभार रेटेपेक्स कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं, सेल जगह जगह पर जब उभरती रहती है तो उभार रेटेपेक्स कहलाते हैं। इसमें मेलानिन वर्णक भरा होता है, सेल रंग का निर्धारण होगा। इसमें भी 4 प्रकार की सेल होती है, ध्यान रहे, जिस हम इसकी बात करें स्ट्रेटम बेसल की, तो इसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं होती है। याद करने का तरीका हमारे पास में KM3 या KM3 बोल सकते हैं हम लोग से। K फॉर केराटिनोसाइट्स, जो केराटिनिन बनाती है, केराटिनोसाइट्स मतलब केराटिन बनाने का काम करेगी। M4 होता है मार्कल सेल। मार्कल सेल क्या काम करती है, स्पर्श करने पर या प्रकाश में संवेदना उत्पन्न करने का इसका काम होता है मार्कल सेल का। फिर चलते M4 होता है मैक्रोफेज, जो कि कॉमन नाम है। मैक्रोफेज यानी कि जो भक्षण का काम करती है, शरीर पर बनने वाले अपशिष्ट के भक्षण का कार्य इस मैक्रोफेज का होता है। लास्ट जो बात इसे बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट्स मतलब जो मेलानिन वर्णक का निर्माण करती है उसे बोलते हैं मेलेनोसाइट्स। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि एपिडर्मिस के सबसे नीचे वाले भाग स्ट्रेटम बेसल में 4 स्तर हैं, जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं। फर्स्ट केराटिनोसाइट्स, केराटिन बनाती है। नंबर 2 मार्कल सेल, स्पर्श और प्रकाश में संवेदना उत्पन्न करती है। नंबर 3 मैक्रोफेज, अपशिष्ट को भक्षण करने का, खत्म करने का काम करती है। सबसे लास्ट है मेलेनोसाइट्स, ये मेलानिन वर्णक का निर्माण करती है। इसलिए हमारे पास में तो बोल सकते हैं एपिडर्मिस की पहली परत का निर्धारण हमने बोला है कि पहली परत सबसे अंतिम परत है। याद रहे रक्तवाहिनियां, रक्तवाहिनी यहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि रक्तवाहिनी से यहाँ पर रक्त का परिवहन होता है। आज के हमारे टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल से इसमें अगला टॉपिक लेंगे एपिडर्मिस का दूसरा भाग स्ट्रेटम स्पाइस, फिर ग्रेनुलोसोम, लुसिडियम और कॉर्नियम लेके फिर हम डर्मिस लेंगे और इसकी संरचना के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और इससे संबंधित अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप लोग मेरे को इस पे अलग से कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल।